सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं तन में मन में और नयन में। दिवाली रोशनी और प्यार का त्योहार होता है और ऐसी ही रोशनी आप लोगों ने मेरी जिंदगी में जगमगा रखी है, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशल गेट रेडी विथ मी, यानी कि सिर्फ मेकअप नहीं, हेयर स्टाइल और आउटफिट भी मैं दिवाली के लिए आप लोगों को स्पेशली दिखाने वाली हूँ। और हाँ, इसमें श्रुति का तड़का भी लगा है, यानी कि स्पेशल ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। अब यार, दिवाली आने से पहले ही इतने सारे लड्डू आप लोग खाए जा रहे हो, एक आध लड्डू जरा मुझसे भी शेयर कर दो यार, वीडियो को लाइक तो कर दो। इस बार टारगेट रखते हैं 30,000 लाइक्स का। अब मेकअप कर रहे हो तो चाहोगे कि मेकअप टिक भी जाए, हाँ, पूजा कर ले चाहे कुछ भी कर ले, हमारा मेकअप बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो, सारी पिक्चर्स में एंड ऑफ द डे जब हम मेकअप निकालें तब भी वैसा के वैसा ही रहे, यही चाहते हो ना। तो उसके लिए प्राइमर लगाना बेहद ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आप स्टे क्विर्की का ये वाला प्राइमर ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जेल बेस्ड है और बहुत ही स्मूथ बना देता है आपकी स्किन को, ताकि फाउंडेशन जब हम लगाएंगे ना तो एकदम ग्लाइड कर जाएगा फाउंडेशन हमारी स्किन पर। जब ये प्रोडक्ट मैं अच्छे से अपने चेहरे पर लगा रही हूँ ना, आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से हाथ ग्लाइड करें, क्योंकि इतना स्मूथ है ये प्रोडक्ट। चलो अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। हम में से कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर ही मेकअप करते हैं। तो यहाँ जो फाउंडेशन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेला वोस्टे का फाउंडेशन, जो कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ है। आप देख ही सकते हो कि फाउंडेशन जो है वो मैं ब्यूटी स्पंज की मदद से लगा रही हूँ। और ये जो ब्यूटी स्पंज है, इसको सबसे पहले आप किसी भी पानी के बाउल में जो है डिप करके रख लीजिए 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको पूरी तरीके से इस तरीके से निचोड़ दीजिए। आप देखिए इसमें कुछ भी पानी नहीं बचा है। इस तरीके का ही स्पंज का इस्तेमाल करें। और कई बार जो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, केकी लगता है हमारा फाउंडेशन, आर्टिफिशियल सा लगता है कि हमने बहुत मेकअप किया है, वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप फाउंडेशन लगाने के लिए अगर आपको चाहिए कि फाउंडेशन बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई हमारी ही दूसरी स्किन है, आपका काम तो फाउंडेशन से ही चल जाएगा। अगर आपको अंडर आई सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर है तो आप कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने चेहरे को एकदम इवन टोन दे पाए। कंसीलर लगाने का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा सबसे पहले अपने हाथ के पीछे ले लीजिए और स्पंज से पिक करते जाइए और थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए। जितना जरूरत है उतना ही लगाइए। बहुत ज्यादा जब आप क्रीम प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे लगा लेते हो ना, इसी वजह से तो क्रीज होता है हमारा फाउंडेशन। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन या कंसीलर दोनों ही प्रोडक्ट हम ना लगाएं। फेटे हुए दही की जो कंसिस्टेंसी होती है ऑलमोस्ट हमारे फाउंडेशन जैसी होती है, राइट। अगर उसको टेबल पे रखोगे तो क्या होगा, दही जो है वो फैल जाएगा इधर उधर। उसी तरीके से फाउंडेशन और कंसीलर जब हमारे चेहरे पे लगाते हैं, अगर हम उसको सील ना करें तो वो फैल जाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमें केकीनेस की प्रॉब्लम आती है और जो है वो हमारे लाइंस में सेटल हो जाता है ये फाउंडेशन और बहुत ही खराब दिखता है। तो वैसा लुक हमें तो नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए करना क्या है कि हमें फाउंडेशन और कंसीलर को सील करना है कॉम्पैक्ट पाउडर से। अब क्योंकि हमने फाउंडेशन बेला वोस्टे कंपनी का लिया था, तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर भी बेला वोस्टे का ही ले रही हूँ। काफी इनएक्सपेंसिव है और साथ ही साथ ये वाला जो ब्रांड है उसके कुछ काफी सारे मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई करे हुए हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं। आपको अगर ट्राई करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक पे जाके जो है आप देख सकते हो कि कहाँ मिल रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पूरे चेहरे पे पाउडर लगाइए, और अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो सिर्फ टी जोन पर ही पाउडर लगाएं। हल्का सा कॉन्टूर हम जरूर करेंगे, वो भी पाउडर से, क्रीम से इस बार नहीं कर रहे हैं। तो पाउडर के लिए मैं यहाँ पे प्लाडियो का मैट ब्राउन्जर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी बात यह है कि ये मैट है, मैट फिनिश ब्राउन्जर मिलना बहुत मुश्किल है, प्लस इसका जो शेड है ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी जो स्किन का कलर है वो मेरे जैसा है तो आप इस वाले ब्राउन्जर को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किए हुए हैं बट एक अच्छा कलर मिल पाना मुश्किल होता है, और इस वाले ब्राउन्जर में मुझे एकदम परफेक्ट शेड मिल गया है। आपने मेरे कितने सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, मैंने हमेशा बोला है चाहे ब्राउन्जर लगाओ चाहे ब्लश लगाओ, यार स्पंज से ना उसको ब्लेंड जरूर करो। 10 सेकंड लगते हैं बट आपका लुक इतना प्रोफेशनल लगता है और फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस। अब अपने चीक्स को क्यूटी पिंक बनाने के लिए हम लगाएंगे ब्लश, और ब्लश यहाँ मैं इस्तेमाल करी हूँ मोडा कॉस्मेटिक्स का। इसका शेड है नंबर 37। ये एकदम परफेक्ट पीची पिंक कलर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ब्रश की मदद से ब्लश को अपने चीक्स पर डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके बाद अपने ब्रश को घुमाते हुए इसे ब्लेंड करेंगे। ऐसा करने से ही हमें वो फ्लॉलेस इफेक्ट आएगा कि लगेगा कि भैया रियल में है हमारे चीक्स एकदम पीची पिंक। और बाकी का तो आपको पता ही है। ब्लश को फर्दर डिफ्यूज करने के लिए आप स्पंज की मदद से जहां जहां ब्लश की एजेस है ना, वहां वहां थोड़ा सा टैप कर दीजिए स्पंज को और बस लो लग गया आपका ब्लश। अगर आप बजट में रह के एक अच्छा हाइलाइटर ढूंढ रहे हो ना,
तो सिवाना कलर्स की शिमर ब्रिक आप ट्राई कर सकते हो। 01 शेड मेरे पास यहाँ पर है। मैंने क्या किया है, ये जो ऊपर के 2 शेड है उनको मिक्स करके मैंने अपने चीक्स पर लगाया। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया है। तो अगर आपको भी ऐसा इफेक्ट चाहिए तो ये वाला ट्राई कर सकते हो। आई मेकअप को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल करी हूँ। आप में से कई सारे लोगों को आईब्रो फिल करने की जरूरत भी नहीं होगी, ऑलरेडी आपकी आईब्रो एकदम घनी और शेप्ड होगी, बट मेरी तो नहीं है यार। और मैं सच बता रही हूँ, जिस जिसकी शेप है ना, मैं बहुत बुरी तरीके से जलती और कुड़ती हूँ अंदर से, क्योंकि मुझे आईब्रोज परफेक्ट बहुत अच्छी लगती है और मेरी नहीं है। मैं क्या करूँ? सबसे पहला जो आई शेडो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है एक ट्रांजिशन शेड। आप चाहें तो थोड़ा सा वार्म शेड भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंक सी साड़ी पहनी हुई है, मैं पिंक शेड ले रही हूँ। बस ये जरूर ध्यान रखें कि एकदम लाइट कलर का शेड हो। इवन अगर आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करते हो ना, तब भी चल जाएगा। हमारा जो सेकंड शेड है ये थोड़ा सा डार्क शेड है, ताकि हमारी क्रीज को ये डेफिनेशन दे पाए और हमारी आंखें और ज्यादा गहरी और बड़ी दिखे। इसके लिए यहाँ पे मैं एक मरून कलर का आई शेडो ले रही हूँ। अब बस इसे क्रीज के आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक सबसे पहले टैप टैप करते हुए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद इसे ब्लेंड कर लें। अब एक बार फिर बड़े ब्रश पर लाइट कलर का आई शेडो लेते हुए हम ये जो डार्क कलर का आई शेडो लगाया है ना, मरून कलर का, इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। याद रखें कि डार्क कलर की जो एज है ना, सिर्फ हमें उसे ही ब्लेंड करना है। अब मैं बताती हूँ आपको वो खास ट्रिक। करना क्या है कि आपको लेना है फ्लैट शेडर ब्रश और उसके ऊपर जो है आप कोई भी रोज वाटर या फिर पानी का भी छिड़काव कर दें, ताकि हल्का सा वो ब्रश जो है वो गीला हो जाए। उसके बाद आप कोई भी डार्क कलर का आई शेडो जैसे कि ब्लैक या डार्क ब्राउन आई शेडो पिक कर लें और बस टैप टैप करते हुए इसे ऑल ओवर लिड पे अच्छे से लगा लीजिए। अब इस डार्क कलर को भी हम ऊपर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे। अब अपनी फिंगर पे गोल्ड कलर का आई शेडो पिक कर लीजिए और उसे प्रेस एंड स्लाइड मेथड, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, इस तरीके से ऑल ओवर लिड पे लगा लीजिए। याद रखें लिड से ऊपर नहीं जाना है और लिड से ऊपर ब्लेंड करने के लिए जब कोई भी प्रोडक्ट आपकी फिंगर पे ना बचे, उसे टैप टैप करते हुए ब्लेंड करें। आप देख ही सकते हो कि हमारी ट्रिक यहाँ पर कितनी अच्छी से काम करी है। यानी कि डार्क कलर का आई शेडो लगाने की वजह से गोल्ड कलर का आई शेडो कितना ज्यादा शाइन मार रहा है। अब इस लिड कलर को भी ऊपर की तरफ हम ब्लेंड कर लेंगे। अब काजल, पेंसिल और लिक्विड लाइनर के बिना हमारी दिवाली में कहाँ रौनक आने वाली है जी। तो जल्दी से काजल पेंसिल लगाइए और उसके बाद एक प्यारा सा परफेक्ट विंग लाइनर बना डालिए। अब दिवाली है तो दिवाली पे दिवाली की मिठाइयाँ भी खाएंगे और खाते वक्त हमारी लिपस्टिक निकल गई तो ऐसा हम तो नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लगाएंगे एक लिप लाइनर। आप चाहे तो किसी भी शेड का लिप लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी ड्रेस से मैचिंग हो। अब क्योंकि मैंने पहना है एक ढिन चेक सा पिंक आउटफिट, तो मैं लगा रही हूँ पिंक लिप लाइनर। और लिप लाइनर से सिर्फ लिप लाइन ही नहीं करते, पूरे लिप्स को फिल भी करते हैं। आप चाहे कैसा भी वियर्ड फेस बनाओ, बट अच्छे से लिप लाइनर लगा लो। अब इसके ऊपर कोई भी अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगा लीजिए। यहाँ पर मैं मोडा का 4X मस्कारा लगा रही हूँ और मस्कारा से अगर आपको अच्छा इफेक्ट चाहिए तो सबसे पहले ब्रश को विगल करिए और उसके बाद उसे ऊपर की तरफ ले जाइए। इससे आपकी लैशेस जो है वो ऊपर से नीचे तक कोट हो जाती हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और हाँ, दिवाली की अमावस पे अपना चांद जैसे चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हैं। जितनी भी लेयर्स हमने मेकअप की लगाई है वो एक साथ घुल मिल के हमारे मेकअप को एकदम मस्त सी शाइन दे दे, इसके लिए आप सेटिंग स्प्रे लगाना बिल्कुल ना भूलें।
आप तो जानते ही हैं कि मार्केट में आजकल फेक प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं, तो आपको अगर ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने purple.com की सही लिंक दिए हुए हैं, आप वहीं से जाके इनको खरीद लीजिएगा। अगर आप लोगों को आज का ये मेरा क्लासिक मेकअप लुक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर भी कर देना ताकि मेरी दिवाली में 4 दिए एक्स्ट्रा जल जाए। मैं श्रुति मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, दिवाली के सारे बिहाइंड द सीन्स और सारी मस्ती मेरे इंस्टाग्राम पे होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फट से फॉलो कर लीजिए। आजा पिया